नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत तो बढ़िया हुई, लेकिन मार्केट्स थोड़ा सा ब्रीदर लेकर अब डे लो के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो शुरुआती तेजी थी वो फिजल आउट हुई और फिजल आउट होने के बाद इंडेक्स ऑलमोस्ट अब डे लो के आसपास कामकाज करते हुए 17,023 का मौजूदा स्तर है और दिन का निचला स्तर 17,016 के आसपास का है। आज मिड कैप स्मॉल कैप में शुरुआत से इतना कन्विक्शन नहीं था और अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। मिड कैप तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो अभी करीब ½ % के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हायर लेवल से सेल ऑफ आना शुरू हो चुका है। निफ्टी बैंक करीब 39,400 के जोन्स में, ये भी मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर अभी कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट डे लो पर ये तमाम इंडिसेस कामकाज करते हुए, यानी कि जो फर्स्ट हाफ की तेजी इंडेक्स ने कैरी की थी इंटरनेशनल क्यूज के दम पर, वो अब फिजल आउट हो रही है और उसके डे लो के आसपास हम इंडेक्स को लेकर आ चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे, शिल्पा हमसे हमारे साथ मौजूद है पीएल रिसर्च से। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है, 1700 शेयर तेजी में, 1000 शेयरों में बिकवाली। शिल्पा हमसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर। एक सस्ता ऑप्शन भी शिल्पा हमसे आइडेंटिफाई कराएंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। किस तरह की पोजीशनिंग फिलहाल इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 17,000 का जोन जहां पर सबसे क्रूशियल पोजीशनिंग थी, उसको आप पहले देखिए कि 17,000 के जोन्स में आपको पहले 16,900 के जोन्स में या 17,000 के जोन्स में, इनफैक्ट 16,900 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े और 17,000 के जोन्स पे पुट राइटिंग ऐड हो रही थी, लेकिन अब स्लोली एंड स्टेडली हम 17,000 की तरफ वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्रूशियल रहेगा इसको देखना। और 16,900 नेक्स्ट लेवल है कि वहाँ पर ही कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, तो 16,900 का बेस फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, इस पर हम शिल्पा हमसे आगे बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक को भी लेकर आई कि निफ्टी बैंक के केस में 39,400 के जोन्स पे भी निफ्टी बैंक स्पॉट पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 39,000 के जोन्स पे मेजर कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। 39,500 पे कॉल राइटिंग है और नीचे 39,000 के जोन्स पे पुट राइटर्स भी एक्टिव है। तो 39,000 जोन क्रूशियल है, कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं और पुट राइटिंग भी है। होल्ड कर पाता है कि नहीं, इस पर भी बातचीत हम शिल्पा से करेंगे। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में जो तेजी थी, हर तेजी इनफैक्ट बेची जा रही है। आज भी जो तेजी है उसको भी बेचा गया और 17,000 के इर्द गिर्द हम पहुंच चुके हैं। यहां से लॉन्ग करने का समय है, वेट करें, किसी पुल बैक का वेट करें, ऊपर लेवल पे फिर बेचें, आउटराइटली यहां से बेचें, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। आई रिमेंबर लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तब निफ्टी 17,100-200 जोन्स पे था, तब हम लोग वेट कर रहे थे कि 16,800 जाएगा कि नहीं। वो हमने देखा और हम लोगों का यहाँ पे हमने हमेशा बात किया है कि 16,800 एक क्रूशियल जोन रहेगा एंड हमने देखा है कि पिछले 1 वीक में 16,800 टूटा नहीं है, इसको वेल डिफेंड किया गया है। तो अगर आप हम लोग अभी बात करेंगे तो 2 PCR OI हमारा 0.8283 है और RSI भी डेली में 34 है, तो ओवरसोल्ड जोन्स में नहीं है। लेकिन क्रिटिकल फैक्टर जो अभी हम लोग पिछले 3 दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं वो है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इन FIs लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हिस्टोरिकली एकदम लोएस्ट पे है। येस्टरडे इट वाज एट 8.6, द लोएस्ट जो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन दैट यहाँ पे एक बाउंस बैक आएगा इज समथिंग वी कैन नॉट रूल आउट। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आउटराइटली आपको एक बाय करना ही चाहिए कि पोजिशनल थोड़ा आप 16,800 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, या फिर इंट्राडे भी अगर मैं देखूं तो 17,000 लुक्स लाइक अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग बनता है एंड बाइंग में यही जो रैली है, जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बैलेंसिंग हो जाएगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रफली 20-30% में एक बैलेंस शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे निफ्टी का जो रैली है आपको मिनिमम ऑन द साइड ऑफ 500 to 600 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, विच मीन्स दैट 17,500 to 600 कैन कम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली एक बाय बनता है। लाइकवाइज बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूं तो 39,000 एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे 39,800 40,000 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट ये क्योंकि हम लोग प्ले कर रहे हैं ऑन FIs शॉर्ट कवरिंग रैली, तो यहाँ पे 40,000 रेजिस्टेंस भी मुझे लगता है इजीली क्रॉसओवर आपको मिलेगा एंड रैली टूवर्ड्स 41,500 भी आपको देखने को मिलेंगे। शिल्पा, मैं एक आपके एक्सपीरियंस के ऊपर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। FIs का जो लॉन्ग एक्सपोजर है वो करीब 8-8.5% की रेंज में आ चुका है, जो कि एक लंबे अंतराल के बाद इतने छोटे लेवल पर आया है, 8% के आसपास। ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद FI, क्योंकि अब ऐसा तो हो सकता है कि 0 चला जाए, तो कुछ ना कुछ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने वाली है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ से शॉर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्या 10-20 पॉइंट के क्लिक में ही निकल जाना चाहिए, ऐसा कुछ करें, क्या करना चाहिए?
नहीं, डेफिनेटली नॉट सुमित जी। मैंने अभी आपको जस्ट वही आई वाज टॉकिंग कि बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में हम लोग लॉन्ग्स ओनली 8.6% पे हैं, तो यहाँ पे दे कैन नॉट बी 100% शॉर्ट जैसा आपने बोला, वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दे विल कवर अप द शॉर्ट्स, और जो रैली आएगा मिनिमम 500 पॉइंट्स ऑन निफ्टी एंड रफली 1500 टू 2000 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नो शॉर्ट्स आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से वेरी कॉन्फिडेंट बाय, ब्लाइंड बाय इनफैक्ट यहाँ पे करना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 17,450, 17,600 ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 41,500। आपको अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो ये समझाने का मतलब ये हुआ कि 8.5% खाली लॉन्ग की पोजीशन अभी दिखाई पड़ रही है, ये ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ऑलमोस्ट आप, और बाज़ार में इतनी ज़्यादा एफआईएस की पोजीशन लॉन्ग की जो स्थिति है वो इतनी कम हो चुकी है कि एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करती है तो शिल्पा मैम यही कह रही है कि 17,600 तक इंडेक्स को लेकर जा सकती है और 41,500 तक निफ्टी बैंक को लेकर जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग सिस्टम के अंदर अभी अवेलेबल है, तो शॉर्ट कवरिंग अगर बनेगी तो एक बढ़िया मासिव शॉर्ट कवरिंग की मूव इंडेक्स में देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करता है स्टॉक स्पेसिफिक पर भी। शिल्पा मैम, अब स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप लॉन्ग, कहाँ पर आप शॉर्ट? क्योंकि आई एम प्लेइंग फॉर लॉन्ग यहाँ पे आउटराइटली, तो मेरा सबसे पहला बाय रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करेंगे, एंड क्योंकि बैंक निफ्टी का मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट्स टूवर्ड्स 41,500, जो मैं काफ़ी छोटे स्पैन ऑफ टाइम में इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वेरी वेल प्लेस्ड है। आपको यहाँ पे 159-58 जोन्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे टारगेट्स जो टूवर्ड्स 170-174 भी है, क्योंकि लॉट साइज थोड़ा बड़ा है एंड एफएनओ के ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं ऑप्शंस, तो आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। 170 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, रफली ₹1 के अराउंड चल रहा है। आप इसको 0.5 या 0.6 के स्टॉप लॉस से आप इस पर प्ले भी कर सकते हैं, और ये व्यू सही जाता है तो आपको ये ₹1 वाला आपको ऑप्शन रफली ₹3 तक भी देखने को मिलेगा। 170 की कॉल, जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो, और अगर वैसे आप नहीं जाना चाहते और आउटराइटली बाय जाना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक नाम हो सकता है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बैंक का शॉर्ट कवरिंग और पीएसयू बैंकिंग का सपोर्ट, ये दोनों के दम पर आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। शिल्पा मैम, दूसरा नाम? जी, मेरा दूसरा बाय रहेगा एबीबी में। एबीबी अगर आप देखेंगे तो 3300 जोन्स पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है इन ऑप्शन चेन, और स्टॉक उसको होल्ड भी कर रहा है और ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स में अभी 3320 इसका रेट है, आप इस पे अभी बाय कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3290 एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 3360, 3385 एंड 3400 एंड अबव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एबीबी दूसरा नाम 3321 के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रहा है। आप यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। कैपिटल गुड स्पेस वैसे भी रीसेंट फेवरेट्स के तौर पे उभर कर आया है। इसके अलावा तीसरा कॉल शिल्पा मैम? जी, मेरा तीसरा कॉल यहाँ पे रहेगा वेदांता में। वेदांता 2 ट्रेड कर रहा है 280 283 के जोन्स में। पिछले 15 दिन के सेशन में अगर हम लोग देखेंगे, मेटल्स में काफ़ी बीटन डाउन हुआ है, लेकिन वेदांता इज होल्डिंग ऑन टू 275 276 जोन्स वेरी स्ट्रांगली। तो ये अभी फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है रफली 282 हाफ में। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 278 का एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 295 एंड अबव। 95 और ऊपर के टारगेट्स आप वेदांता में आते हुए देखेंगे। 280-82 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिल्पा मैम, आपने बाजार में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद जताई है, निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी, लेकिन आपने इंडेक्स का एक भी स्टॉक नहीं चुना, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स में ये जो रैली है आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऑफकोर्स पकड़ेगा, लेकिन ऑन डिक्लाइंस थोड़ा बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज ये जो फ्रंट लाइन के स्टॉक्स होते हैं दे विल ऑफकोर्स रन फर्स्ट, लेकिन पहले जो तेज़ी आती है तो मिड कैप काउंटर्स में पहले तेज़ी पकड़ता है। एंड क्योंकि हम लोगों का व्यू यहाँ पे रहता है क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट प्ले, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट प्ले रहता है पहले मिड कैप में आप एंटर कर लीजिए। मिड कैप में आपको गेन्स मिल जाता है, आपको क्विक एग्जिट वहां से लेना है एंड दिस रैली रिज्यूम्स, तो आपको लॉन्ग लार्ज कैप्स में आपको काफ़ी मौका मिलेगा टू एंटर एंड मेक गेन्स अगेन। ओके, तो आपको राय बताई है शिल्पा हमने क्यों उन्होंने मिड कैप को चुना। अच्छा, आप कुछ नाम स्टॉक्स स्पेसिफिक, पहले तो इंश्योरेंस स्पेस देखिए। आज HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर अच्छा मूव है, डे हाई के आसपास कामकाज हो रहा है और बहुत बीट एंड डाउन भी थे, और अभी एक वो इंडिया फर्स्ट IPO का अप्रूवल भी आ गया सेबी से, तो ये भी एक ट्रिगर बन रहा है। खैर, इनको आधार मानते हुए क्या करें इंश्योरेंस स्पेस में?
जी सुमित जी, एक्चुअली सुबह से प्रभुदास लीलाधर हमने इंश्योरेंस सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस दे चुके हैं। हमने HDFC AMC पे दिया है, हमने मुथूट फाइनेंस में दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस स्पेस बहुत अच्छा है और क्योंकि आज फिन निफ्टी एक्सपायरी भी है तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू है। तो अगर किसी को अभी भी यहाँ पे एंटर लेना है तो मेरे हिसाब से HDFC AMC में अभी भी जगह है। HDFC AMC का जो टारगेट है यहाँ पे एक्सटेंडेड टूवर्ड्स 1900 जोन्स और सपोर्ट यहाँ पे 1700 पे ही है। तो किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग लेना भी है, दो द स्टॉक इज अप अराउंड 4.5% नाउ, बट स्टिल आप ऑन डिक्लाइंस टू 1700 इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे जो टारगेट्स बनेंगे वो टूवर्ड्स 1880 तो 1900 भी मिलेंगे। माफ कीजिएगा, 1880 और 1900 के टारगेट्स के लिए आप HDFC AMC को लॉन्ग साइड पे जाता हुआ देख रहे हैं। वैसे भी आज ये डे हाई पर है। ब्लॉक डील कल हुई थी और ब्लॉक डील के बाद जब नाम आए तो उसके बाद स्पेस में अच्छा बस बनता हुआ दिखाई पड़ा, तेजी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शुमार है और एक तरफा तेजी है, 3% की तेजी। CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट, 2900 प्लस के टारगेट्स और उसका इम्पैक्ट है। क्या करना चाहिए यहाँ पर डे हाई पर रिलायंस? जी, रिलायंस में डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो 2200 जोन्स पे इसका अच्छा खासा ऑप्शन चेन में पुट राइटर्स का बिल्टअप है और वहाँ से इसने अच्छा सपोर्ट लिया भी है। तो यहाँ पे 2320 पे आपको हम लोग को एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अबव 2320 आपको यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड 2360 2400 भी ऑन इमीडिएट बेसिस मिलेंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि निफ्टी का टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स 17,500 एंड रिलायंस बिंग सच अ हैवी वेट, तो इसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड दिस रैली जो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन शॉर्ट कवरिंग, तो रिलायंस का मूवमेंट टुवर्ड्स 2400 इज ऑल्सो वेरी इजीली अचीवेबल। ओके, तो 2400 तक के टारगेट्स रिलायंस में आ सकते हैं अगर शॉर्ट कवरिंग आई। ऑब्वियसली बात है,